लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट कि हम किस तरह से अपनी प्रोसेस को सीक्वेंसली डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इनवर्ड से लेके और डिस्पैच हमारे पार्ट्स के डिस्पैच होने तक कैसे प्रोसेस करना है। सो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा पैरेटो चार्ट पे। पैरेटो चार्ट हमने अपनी प्रोसेस को डिफाइन कर लिया फ्लो चार्ट में। अब हमें पता चल रहा है कि हम जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम जो पार्ट बना रहे हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं जो कि कस्टमर के एंड पे, जो कि एंड यूज़र को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते या हम उनको ये डिलीवर नहीं कर सकते पार्ट्स। सो डिफेक्ट्स को अरेस्ट करने के लिए क्वालिटी टूल्स में दूसरा जो टूल होता है वो होता है पैरेटो चार्ट। So Pareto chart are form of graph which are used to prioritize the problem so the major problem can be identified। मान लीजिए आप कुछ एक पार्ट है जो कि आपकी क्वांटिटी 100 है। 100 क्वांटिटी में आप पार्ट्स बना रहे हैं जिसमें से आपके 10 पार्ट डिफेक्ट हो रहे हैं, पर उन 10 पार्ट्स में आपके प्रॉब्लम्स अलग अलग है। मीन्स अब मान लीजिए कि आपके कुछ 2-3 पार्ट है जो कि अलग प्रॉब्लम के कारण आप रिजेक्ट कर रहे हो, आपके कुछ और 3-4 पार्ट है जो कि आप अलग प्रॉब्लम का रिजेक्ट कर रहे हो। सो आपके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए पैरेटो चार्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, सो पैरेटो प्रिंसिपल्स जो होता है उसको 80-20% रूल भी कहते हैं। इसको सिंपली लैंग्वेज में मैं डिफाइन करूँ, सो जो 20% डिफेक्ट होंगे आपके किसी भी पार्ट्स के, 20% डिफेक्ट होंगे वो आपके 80% रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो मेन जो कंसर्न है हमारे पैरेटो चार्ट बनाने का, ये मेन जो मोटिव है वो ये होता है कि हमें अपने डिफेक्ट्स को, हमें अपने प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना है। मान लीजिए आपके पास कुछ, आपके पार्ट्स में 5 टाइप के डिफेक्ट्स आ रहे हैं। सो उसमें से आपको कौन से पहले डिफेक्ट चूज करने हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है, जिसको आपको एलिमिनेट करना है। ओके, सो इसकी ज़्यादा थ्योरी हमारे किसी काम की नहीं है। कंपोनेंट देखते हैं हम इसके। पैरेटो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। पैरेटो चार्ट दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है आपका बार ग्राफ जो होता है, एक होता है बार ग्राफ और एक होता है लाइन ग्राफ। पैरेटो चार्ट में आपके कंपोनेंट जो एक होगा बार ग्राफ जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट दिख रहा है आपको ये, और एक होगा लाइन चार्ट। सो ईच बार यूजुअली रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स। आपके जो यहाँ पे बार है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, ये आपके जो होंगे वो डिफेक्ट्स होंगे। आपको ए टाइप का कुछ डिफेक्ट होगा, आपको बी टाइप का कुछ डिफेक्ट होगा, आपको सी टाइप का कुछ डिफेक्ट्स होगा। देन आपकी जो बार की हाइट रहेगी वो आपको शो करेगी कि आपके पर्टिकुलर डिफेक्ट्स में कितने पार्ट रिजेक्ट हुए हैं या आपने कितने पार्ट्स में आपके डिफेक्ट है, कितने क्वांटिटी में। सो द बार आर रिप्रेजेंट्स इन descending order from the tallest to shortest, therefore you can see which defects are more frequency at glance। बार ग्राफ में इजीली आप जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि आपका जो डिफेक्ट ए है वो बहुत ज़्यादा है और आपके करस्पॉन्डिंगली डिफेक्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। ओके, और द लाइन रिप्रेजेंट द कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ द डिफेक्ट्स। आपकी जो लाइन है, लाइन ग्राफ जो है वो आपके डिफरेंस के कम्युलेटिव परसेंटेज को शो कर रही है। कम्युलेटिव तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि पैरेटो चार्ट हम कैसे बनाते हैं। सो एक प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं। A manufacturing company takes the raw material from supplier and produce 5,000 finished pieces using milling, drilling, tapping and chamfering operation. Out of that, 125 numbers are defective. So defects इस टाइप कुछ फॉलोइंग्स है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट लिया, रॉ मटेरियल में पार्ट लिया और उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कुछ अपने फिनिश करने के लिए ऑपरेशंस किए, लाइक दोनों साइड से इसको मिलिंग की, मशीनिंग की इसको, देन एक ड्रिलिंग ऑपरेशन किया, ड्रिलिंग ऑपरेशन पर टैपिंग किया इसको, और देन समथिंग चैम्फरिंग इसको दिया, पार्ट्स को चैम्फरिंग किया। सो इन सब ऑपरेशंस को करने के लिए कुछ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व हुए जो कि इस टेबल में दिए हुए, जैसे कि आपकी थिकनेस जो है, मिलिंग करते टाइम आपकी थिकनेस जो है वो अंडरसाइज हो गई, तो 5 पार्ट आपके इसमें डिफेक्ट में निकल गए। आपकी ड्रिलिंग जो है वो ओवरसाइज हो गई। मान लीजिए आपको 10 mm का ड्रिल करना था उसमें, बट आपकी जो ड्रिलिंग है वो कुछ बर्फ फंसने के कारण या किसी और दूसरे ड्रिल जो है वो ड्रिल
की जो बिट है वो डैमेज रहने के कारण आपके जो पार्ट्स है 10 क्वांटिटी में रिजेक्ट हो गए, ड्रिल ओवर साइज होने के कारण। देन आपका टैप ब्रोकन हुआ, आपका ड्रिल ब्रोकन हुआ, इसमें आपके पार्ट्स रिजेक्ट हो गए, आपके कुछ हैंडलिंग में डेंट या डैमेज आ गया उसमें, या तो फिर मिलिंग करते टाइम आपके चैटर मार्क्स आ गए। इन सब की क्वांटिटी जो है वो मेंशन है। सो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इसके बेसिस पे। सो सबसे पहले हम अपनी एक्सेल खोलेंगे। सेम एक्सेल में वही टेबल्स जो यहाँ पे दिखाई है वो है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेल में हम कैसे पैरेटो चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफेक्ट को शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट किस टाइप से करेंगे हम, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। एक्सपांड द सिलेक्शन किया मैंने, इसमें डिफेक्ट्स वैल्यू फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, सो हमारा ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में शॉर्ट हो गया। आप देख सकते हैं ड्रिल ब्रोकन जो है 40 है, देन 10 डैमेज 35 है, चैटर मार्क 129 है, टैपिंग 16 है, मीन्स ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में शॉर्ट हो गया। नाउ हम इसका निकालेंगे कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कुछ इस टाइप से हम निकालेंगे कि इतना ऊपर वाले सेल प्लस साइड वाला सेल इतना। ओके, सो बाकी हम इसको ड्रैग कर देंगे। और नाउ हमें अब निकालना है कम्युलेटिव परसेंटेज। ओके, सेम डिवाइडेड बाय आपकी जो टोटल ये है और इनटू यू कैन डू इट, आप परसेंटेज भी डायरेक्ट कर सकते हैं और अदरवाइज आप ओके। सो मैं पहले तो इस सेल को लॉक कर दूँ जो हमारा फाइनल सेल है वो, और देन ड्रैग इट। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट कम्युलेटिव परसेंटेज है वो 100 है। क्रॉस चेक करने का यही तरीका है कि आपका जो लास्ट कम्युलेटिव परसेंटेज रहेगा वो 100 होना चाहिए। ओके, सो अब हम पैरेटो चार्ट बनाएंगे। पैरेटो चार्ट में हमें चाहिए बार चार्ट और लाइन चार्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो जो मेन चीज़ है प्रॉब्लम, डिफेक्ट और कम्युलेटिव परसेंटेज, इनको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए। आपका जो चार्ट है वो है क्लस्टर्ड कॉलम्स। ओके, जो एक्सेल अपडेटेड वर्जन टाइप है उसमें आजकल रिकमेंडेड चार्ट में यहाँ पे पैरेटो चार्ट लिखा रहता है, जो कि मेरे इसमें नहीं लिखा है। सो मुझे ये पैरेटो चार्ट अलग से बनाना पड़ेगा। सो जो कम्युलेटिव परसेंटेज बार चार्ट में दिख रहा है इसे हमें लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। मैं जाऊँगा फॉर्मेट डेटा सीरीज में, देन सेकेंडरी। ओके, देन चेंज चार्ट टाइप, सीरीज 2 इज अ क्लस्टर कॉलम, इसे मैं लाइन में कन्वर्ट कर लूँगा। दिस विल बी स्टैक लाइन लाइन। ओके, एंड देन ओके। सो आप देख सकते हैं जो कम्युलेटिव परसेंटेज की लाइन है वो है हमारी लाइन ग्राफ के टाइप, और जो हमारा डिफेक्ट्स की है, डिफेक्ट हमारे बार टाइप में है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ड्रिल ब्रोकन डिफेक्ट ए, आपने ये यहाँ देखा था डिफेक्ट ए। सो अब इसकी जगह पे हमारा ड्रिल ब्रोकन है। ड्रिल ब्रोकन कितना हमारा 40 है, देन टेंट और डैमेज हमारा समथिंग 35, चैटर मार्क समथिंग 19। इस टाइप से आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका बार चार्ट जा रहा है और लाइन जो है आपकी असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। सो 80% हियर, यहाँ से हम 80% देखेंगे हमारा चैटर मार्क, समथिंग चैटर मार्क तक हमारी जो डिफेक्ट्स है 80% ऑफ द डिफेक्ट हमारे ड्रिल ब्रोकन, डेंट, डैमेज और चैटर मार्क कवर कर रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं समथिंग 94, 75, 88, 88 के ऊपर 75, 80 से थोड़ा 75 तक आपके ये जो है तीन डिफेक्ट्स ये आपको
80% तक कवर कर रहे हैं आपके पूरे डिफेक्ट्स। सो इस टाइप से हमारा पेरेटो चार्ट बना और हमने अपने प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज किया कि हमें पहले ये जो 3 प्रॉब्लम है, चैटर मार्क, डेंट डैमेज और ड्रिल ब्रोकन, इनको हमें पहले अरेस्ट करना है कि हम इसको किस टाइप से एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हम ये एलिमिनेट करेंगे तो हमारे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है, आपकी ये जो 6 प्रॉब्लम्स है उसमें से 3 जो मेन प्रॉब्लम्स है वो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, ये हो गया हमारा एक्सेल में। एक सॉफ्टवेयर आता है इसके लिए, आप पैरेटो चार्ट बना सकते हैं, आप 7QC टूल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है मिनीटैब। ये आपको 30 डेज ट्रायल पे भी मिलता है, आप उसे गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा भी ट्रायल वर्जन है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पैरेटो चार्ट हम मिनीटैब में बनाना देख लेते हैं किस टाइप से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम अपनी प्रॉब्लम्स जो है एक्सेल से कॉपी करके यहाँ पे लिख लिया। नाउ मैं जाऊँगा असिस्टेंट में जाके ग्राफिकल एनालिसिस में, देन पैरेटो। एक्सेल में आपको जितना सिलेक्ट करना पड़ा, आपको कम्युलेटिव बनाना पड़ा, आपको कम्युलेटिव परसेंटेज बनाना था, आपको शॉर्ट करना पड़ा, ये आपको इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनीटैब सब शॉर्टिंग करके आपको पैरेटो चार्ट निकाल के आपकी एनालिसिस शो कर देता है। सो हियर इज, यहाँ पे 2 आपके ऑप्शन है, समराइज वैल्यू इन टेबल एक्स और ईच डिफेक्ट ऑब्जर्वेशन सेपरेट रो। तो हम समराइज वैल्यू रहने देंगे। डिफेक्ट नेम कॉलम प्रॉब्लम रहेगा, मैं इसको कॉलम को 2 बार क्लिक करता हूँ और समराइज वैल्यू कॉलम यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये 2 बार हो गया है, इसके कारण वो एरर दिखा रहा है। और समराइज वैल्यू में मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। ओके, डिफेक्ट नेम कॉलम्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे 2 कॉलम दिख रहा है, जिसमें से मैं प्रॉब्लम पे 2 बार क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। समराइज वैल्यू कॉलम्स, यहाँ पे डिफेक्ट्स को 2 बार क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, कंबाइंड डिफेक्ट ऑफ दिस परसेंटेज और लेस 95, आप सेम इसको रहने दीजिए, डो नॉट कंबाइन पे क्लिक मत कीजिए। मेन आपका जो है शो कम्युलेटिव लाइन, इस पे आप चेक कर दीजिए, अदरवाइज आपको वो लाइन ग्राफ नहीं दिखाएगा। ये जो लाइन ग्राफ है आपको वो नहीं दिखाता। ओके, इसने काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट दे दिया। सी, यू कैन सी 80% आपके जो कवर कर रहे हैं समथिंग हियर, चैटर मार्क तक 75 समथिंग, ये डिफेक्ट्स की है। आपको एक सेकेंडरी यहाँ पे परसेंटेज का बना मिलता, उसमें आपको दिखता कि 80% आपके चैटर मार्क तक क्लियर हो रहे हैं। ओके, सो इस टाइप से आप मिनीटैब में भी एनालिसिस कर सकते हैं अपने पैरेटो का, और अपने प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिखा रहा है, प्रॉब्लम, ड्रिल ब्रोकन, डेंट डैमेज और चैटर मार्क। सेम हम देख सकते हैं ड्रिल ब्रोकन, डेंट डैमेज एंड चैटर मार्क। नाउ परसेंटेज 32, 28, ये इंडिविजुअल परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन। आपके 180 पार्ट में, सॉरी 125 पार्ट्स में आपके 32% कंट्रीब्यूशन है ड्रिल ब्रोकन रिजेक्ट का। 28 जो परसेंटेज है वो आपके डेंट डैमेज के कारण 125 में से रिजेक्ट हो रहे हैं। सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कम्युलेटिव, मैंने इंडिविजुअल कम्युलेटिव नहीं निकाला है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। और देन कम्युलेटिव परसेंटेज, सो 32, 60, 75.2 सेम जो कि यहाँ पे निकला है 32, 60, 75.2 इस टाइप से। सो आप दोनों में अपना पैरेटो चार्ट के एनालिसिस कर सकते हैं, आइदर इन मिनीटैब और आइदर इन एक्सेल।